हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन में आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उनका जो डिटेल है वो हमें बारी बारी से देखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन से। तो वन वन फंक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे एक फंक्शन में एफ लिया जिसका सेट एक्स से वाई में मैपिंग है। इस फंक्शन को हम कैसे पहचानें कि ये वन वन है? तो वन वन का मतलब क्या है? जैसे हमारा ये सेट x है और ये सेट हमारा y है। व्हाट इट, अब ये है कि वन वन का मतलब क्या है? वन 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 का मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा और उसकी एक ही इमेज होगी। डोमेन में एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज होगी। जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी इमेजेस बनती चली जाएंगी, पूरा डोमेन कवर हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि डोमेन कवर होने के बाद कुछ पॉइंट्स को डोमेन के बच जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं वन का वन, हम यहाँ मान लीजिए स्मॉल हमने ए ले लिया और यहाँ पर हमने एक्स ले लिया, स्मॉल बी ले लिया, यहाँ स्मॉल वाई ले लिया, स्मॉल सी ले लिया, स्मॉल जेड ले लिया एंड स्मॉल डी ले लिया या यू ले लिया, समथिंग बी डब्ल्यू ई बच जाएंगे। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है, तो हम इस तरह की चीज़ों को वन वन कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज होगा हमारा कोडोमेन में, और कुछ एलिमेंट बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन डोमेन पूरा कवर होना चाहिए। अब कोई फंक्शन वन वन है, उसको शो करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन लिया एफ एक्स बराबर एक्स और ये फंक्शन रियल टू रियल है। अब हमें ये पहचानना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे कि हम x1 और x2 दो एलिमेंट लेंगे बिलोंगिंग टू आर यानी कि डोमेन में, ठीक है। और हम ये कहेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2, यानी फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट पे क्या है? इक्वल है। तो बताइए, अगर दोनों पॉइंट फंक्शन की वैल्यू है तो पहले पॉइंट की वैल्यू क्या हुई? यहाँ x1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? x1, और यहाँ पर x2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? x2 आएगा। हमने क्या किया? पहले fx1 इक्वल टू fx2 लिया और दोनों की वैल्यू जो थी फंक्शन में, तो हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो अगर ऐसा हो जाता है कि हमने अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल की उससे हमारे एलिमेंट्स इक्वल आ गए, इसका मतलब ये जो है ये क्या हो जाएगा? वन वन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये मैन इवन होगा। अगर वन वन नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा? मैन इवन फंक्शन कहलाएगा। मैन इवन का मतलब कई ऑब्जेक्ट की एक इमेज भी हो सकती है इन दैट केस, अदरवाइज। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा वन वन फंक्शन क्या होता है और कैसे हमें वेरीफाई करना है कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल और भी लिए जा सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन। और वन वन फंक्शन को हम अदर नेम में नोट कर लीजिए, वन वन फंक्शन का अदर नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव कहते हैं इसको, नोट कीजिए। तो वन वन को इंजेक्टिव के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये सारी बात आप नोट करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जो है ऑन टू फंक्शंस। अब हम देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखिए, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। पहली बात नोट करने वाली है, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज ऑन टू फंक्शन इज सर्जेक्टिव फंक्शन। और इसमें एक सबसे मेन पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पर कोडोमेन ही रेंज हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। रेंज कोडोमेन का सबसेट ना होगा, कोडोमेन बिकम्स द रेंज। मतलब इसका ये हुआ कि जो कोडोमेन आ रहा है उसके हर एक पॉइंट कवर हो जाना चाहिए, कोई भी पॉइंट बचना नहीं चाहिए। तो हमने एक सेट लिया है एफ एक्स टू वाई, जैसे पहले लिया था वैसे इसमें भी लिया है। और शर्त क्या है कि कोडोमेन का कोई भी पॉइंट नहीं बचना चाहिए और उसकी जो है डोमेन में इमेज प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट इसकी प्री इमेज ये वाली होगी, इसकी ये वाली। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि प्री इमेजेस एक एलिमेंट की दो हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, फंक्शन मैन इवन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का मतलब रेंज जो है कोडोमेन जो है बिकम्स द रेंज। तो इस पे कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट इन वाई
इन कोडोमेन एलिमेंट बाई इन कोडोमेन, मतलब बाई जो है कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट है उसके लिए AX में एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट माने कम से कम, तो कम से कम का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ तो एक का एक ही हो गया, यहाँ एक के दो भी होगा, तीन भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए डोमेन X में, तो हम कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू है। बाई में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए जिससे ये ना लगे कि फंक्शन में इसके प्री इमेज में कोई प्री इमेज नहीं आ रही, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो हमने इसका जैसे एग्जाम्पल लिया, एक फंक्शन लिया f(x) = 2x + 1। अभी ये शो करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है, ये रियल टू रियल है। तो सबसे पहले हम तैयारी क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे y = 2x + 1, और इससे हम y की जो फॉर्म में हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले 1 जो राइट में प्लस में है वो लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया कि हमने x की वैल्यू y के रूप में निकाल ली। सबसे पहला काम आपको ये करना है ऑन टू फंक्शन शो करने के लिए। उसके बाद अभी की लैंग्वेज क्या है, वी नो दैट फॉर एवरी रियल y इन कोडोमेन R, फॉर एवरी रियल y इन कोडोमेन R, यानी R के अंदर कोई पॉइंट हमें क्या लेना है, y लेना है, स्मॉल y, है ना। वी हैव y - 1/2 कहां से आया, यहां से जो मैंने x की वैल्यू डाली। अब क्योंकि y एक रियल नंबर है तो y - 1 भी एक रियल नंबर होगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी वो एक रियल नंबर ही रहेगा। इस तरह से y - 1/2 भी एक रियल नंबर है, और ये पार्ट होगा डोमेन का, ये पार्ट है क्योंकि x की वैल्यू थी, किसका पार्ट हुआ, डोमेन का पार्ट हुआ, डोमेन का पार्ट हुआ ये डोमेन, such that y - 1/2 f of y - 1/2, f के अंदर हमने x की वैल्यू क्या रखी, y - 1/2, यहाँ पर हमने x का मान रखा y - 1/2। देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 कट गया, y - 1 आया और प्लस 1, ये 1 1 कट गया, y आ गया। हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा fx का मान y के बराबर है। बस यही हमारा मेन मुद्दा है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें fx की वैल्यू y प्रूव करनी है, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगली बात करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन की। अब हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, पहली बात नोट करिए, 1 1 भी होता है और 2 भी होता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन x2 y में शो कर रखा है, ये पहला सेट x है, दूसरा सेट y है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ 6 एलिमेंट्स हैं A B C D E F, और हर एक की अपनी अपनी इमेज है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, हर एक की अपनी इमेज है। तो 1 1 तो ये हो गया, और ऑन टू क्यों हो गया, क्योंकि इसके कोडोमेन में 6 एलिमेंट और 6 कवर हो गए और कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। तो ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। क्लियर। अब एक बात तो साफ होगी, अगर फंक्शन जो है फाइनाइट सेट से बिलोंग होता है, यानी x और y फाइनाइट सेट्स हैं, तो पक्का है जितने एलिमेंट x में होंगे उतने ही एलिमेंट y में होंगे, यानी n of x = n of y। पहली बात नोट करने वाली है कि अगर सेट फाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट = नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। अब इसके बाद इसकी हम कंडीशन देख लेते हैं, कब कब ये पास हो सकता है और कब कब ये फेल हो सकता है। पहली कंडीशन, नो पॉइंट, नोट कर लीजिए, नो पॉइंट इन कोडोमेन शुड बी लेफ्ट में, यानी कोडोमेन का कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। नो पॉइंट इन कोडोमेन हैव मोर देन 1 प्री इमेजेस, मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए कि जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो। मतलब आप समझ रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ ये 2 इमेजेस ऐसे नहीं आना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको एलेबोरेट कर दिया, इसको देख लीजिए कि कोडोमेन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए जिसकी डोमेन में 2 या 2 से ज्यादा प्री इमेजेस हों, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। नोट करके रखने वाली बात है। नो पॉइंट ऑफ डोमेन शुड बी लेफ्ट, और डोमेन का कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, ऐसा डोमेन में कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोडोमेन में कोई इमेज न हो। अब हमने एक एग्जांपल लिया, प्रूव दैट द फंक्शन 3x - 8 इज बाइजेक्टिव और ऑन टू। ये फंक्शन रियल टू रियल है, डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको 1 1 प्रूव करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। x1 x2 2 एलिमेंट लिए हमने डोमेन R में,
और हमने लिखा कि f(x1) इक्वल टू f(x2) है, जैसे पहले लिखा था। दोनों की वैल्यू रखी, 8 to 8 कैंसिल आउट हो गया, बाद में 3 और 3 भी कैंसिल आउट हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो f हो गया 1। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, वैसे निकाल लीजिएगा। अगर हम y इक्वल टू 3x माइनस 8 लेंगे तो x की वैल्यू y प्लस 8/3 आएगी। और चूंकि y एक जो है रियल नंबर है, तो y प्लस 8/3 भी क्या वही रियल नंबर होगा। और ये रियल नंबर कहाँ से बिलोंग करेगा, डोमेन R से, सच दैट f ऑफ y प्लस 8/3 रखा हमने, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस 8/3 रखेंगे यहाँ पर। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 से 8 बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f(x1) y आएगा, तो ये ऑन टू हो गया। क्योंकि f11 भी है ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रूव किया कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। उम्मीद है आपको ये सारी जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गई होगी। अगर कोई फिर भी क्वेरीज बचती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कंपोजिट फंक्शंस को, उसका आप वेट करिए, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।